और जो ही सुबह हुई, सरदार काहिनों ने बुजुर्गों और फकीहों और सारी अदालत आलिया के साथ मशवरत करके यीशु को बांधा और ले जाकर पिलातूस के हवाले किया। और पिलातूस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? उसने जवाब में उससे कहा, तू खुद ही कहता है। और सरदार काहिन उस पर बहुत सी बातों का इल्जाम लगाते रहे। तब पिलातूस ने उससे फिर पूछा, क्या तू कुछ जवाब नहीं देता? देख, वो तुझ पर कितनी बातों का इल्जाम लगाते हैं। लेकिन यीशु ने फिर कोई जवाब ना दिया, यहां तक कि पिलातूस ने ताज्जुब किया। और वो ईद पर एक कैदी को उनकी खातिर छोड़ दिया करता था, जिसके लिए वो अर्ज किया करते थे। और बराबा नाम एक शख्स उन बागियों के साथ मुक़य्यद था जिन्होंने बगावत में खून किया था। और जब अवाम उसके पास आकर अर्ज करने लगे कि वो कर जो हमेशा हमारे लिए किया करता है, तो पिलातूस ने उनके जवाब में कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूं? क्योंकि वो जानता था कि सरदार काहिनों ने हसद से इसे मेरे हवाले किया है। मगर सरदार काहिनों ने अवाम को उभारा कि वो उनके लिए बराबा ही को छोड़ दे। और पिलातूस ने फिर मुखातिब होकर उनसे कहा कि फिर जिसे तुम यहूदियों का बादशाह कहते हो, उससे मैं क्या करूं? वो फिर चिल्लाए कि इसे सलीब दे। मगर पिलातूस ने उनसे कहा, क्यों? इसने क्या बुराई की है? तब वो और भी चिल्लाए, इसे सलीब दे। तब पिलातूस ने अवाम को खुश करने के इरादे से उनके लिए बराबा को छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर हवाला किया कि मसलूब किया जाए। और सिपाही उसे किले के सहन में ले गए और सारे दस्ते को इकट्ठा किया। और उन्होंने उसे अर्गवानी पोशाक पहनाई और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे सलाम करने लगे कि ऐ यहूदियों के बादशाह, सलाम। और वो उसके सर पर सरकंडा मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे सिजदा करते रहे। और जब उससे ठट्ठा कर चुके तो अर्गवानी पोशाक उस पर से उतारी और उसी के कपड़े उसे पहनाकर उसे सलीब देने को बाहर ले गए। और शमौन नामी एक केरवानी शख्स जो सिकंदर रूफस का बाप था, उधर से गुजरा, तो उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा ताकि उसकी सलीब उठा ले। और वो उसे जुलजुता मुकाम में लाए, जिसका तर्जमा खोपड़ी की जगह है, और मैं में मुर मिलाकर उसे दी, पर उसने ना ली। उन्होंने उसे मसलूब किया और कुरा डालकर कि हर एक क्या क्या ले, उसके कपड़े बांट लिए। और तीसरी घड़ी थी जब उन्होंने उसे सलीब दी। और किताबा पर उसका इल्जाम ये लिखा था, यहूदियों का बादशाह। और उन्होंने उसके साथ 2 डाकुओं को, एक उसके दाएं और एक उसके बाएं मसलूब किया। यूं ये नविश्ता पूरा हुआ कि वो बदकारों के साथ शुमार किया गया। और जो पास से गुजरते थे वो सर हिला हिला कर उस पर कुफर बकते थे और कहते थे कि वाह, तू जो खुदा की हैकल को ढाता और 3 दिन में फिर बनाता है, अपने आप को बचा और सलीब पर से उतरा। और इसी तरह सरदार काहिन भी बमै फकीहों के आपस में यूं कहकर ठट्ठा करते थे कि इसने औरों को बचाया, अपने आप को बचा नहीं सकता। इस्राएल का बादशाह अल मसीह अब सलीब पर से उतर आए ताकि हम देखें और ईमान लाएं।
और वो भी जो उसके साथ सलीब पर खींचे गए थे उसे मलामत करते थे। और जब छठी घड़ी हुई तो 9वीं घड़ी तक सारे मुल्क में तारीकी छा गई। और 9वीं घड़ी यीशु ऊंची आवाज से चिल्लाया, इलाही इलाही लमा शबक्तानी, जिसका तर्जमा ये है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से बाज ये सुनकर कहने लगे कि देखो वो इलियास को बुलाता है। और एक ने दौड़कर और अस्फंज को सिरका से भरकर और सरकंडे पर रखकर उसे पीने को दिया और कहा, ठहरो, हम देखें शायद इलियास उसे उतारने आए। तब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी। और हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। और जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसने उसे यूं जान देते देखा तो कहा कि ये आदमी दर हकीकत खुदा का बेटा था। और कई औरतें भी दूर से देख रही थीं। उनमें मरियम मजदली और मरियम छोटे याकूब और यूसुफ की मां और सलोमी थी। जब वो जलील में था तो वो उसके पीछे हो लेती और उसकी खिदमत करती थी। और बहुत सी और भी थी जो उसके साथ यरूशलेम में आई थी। और जब शाम हुई तो इसलिए कि तहैया यानी सबत से पहले का दिन था, यूसुफ रामती जो नामवर मुशीर और खुद खुदा की बादशाही का मुंतजिर था, आया और जुर्रत से पिलातूस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी। और पिलातूस ने ताज्जुब किया कि वो मर भी गया हुआ है। और सूबादार को बुलवाकर उससे पूछा कि क्या वो मर गया हुआ है। और जब सूबादार से यूं मालूम किया तो लाश यूसुफ को दिला दी। और उसने कतानी चादर मोल ली और उसे उतार कर चादर में कफनाया और उसे एक कब्र में रखा जो चट्टान में खोदी गई थी। और उस कब्र के मुंह पर एक पत्थर लुढ़का दिया। और मरियम मजदली और यूसुफ की मां मरियम देख रही थी कि उसे कहां रखते हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।